तो जॉन और चैन फिर से लिफ्ट के पास मिलते हैं। जॉन चैन को देखता है और फिर से उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो चैन उसे रोक कर बातें करने लगती है। चैन बोलती है, तुम कहाँ से हो, कहाँ से आए हो, तुम इतनी कम उम्र में प्रोफेसर कैसे बन गए, क्या मैं ही बात करती हूँ, तुम नहीं कुछ भी नहीं बोलते। तो वो बोलता है, मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, मैं बस 3 महीनों का मेहमान हूँ और मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, तुम्हारे लिए इतना जानना काफ़ी है। ऐसा बोलकर वहाँ से जॉन चला जाता है। चैन कहती है, 3 महीनों का मेहमान का इससे क्या क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे बताओ तुम्हें कौन सी बीमारी है, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगी। बेचारी चैन ये बोलती बोलती रह जाती है और अपने रूम में आकर चिढ़ती रहती है कि कैसा इंसान है, इसे बात करने की तमीज़ भी नहीं है। मैं चैन सून हुई, इसे मुझसे बात करने की तमीज़ नहीं। और जॉन ये सारी बातें सुनता रहता है क्योंकि उसे तो सब कुछ सुनाई देता है और वो दोनों सोने लगते हैं। जॉन को नींद में ख्वाब आता है। वो देखता है कि कोई लेडी का पैर मुड़ने की वजह से वो फिसलकर शिप से पानी में गिर गई है और वो देखकर वो नींद से जाग जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन अपने फ्रेंड से बात कर रहा है उस ड्रीम के बारे में। तो उसका फ्रेंड बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक इशारा है तुम्हारे लिए। तो जॉन बोलता है कि कैसा इशारा, क्योंकि इससे पहले भी एक ऐसा ही विजन आ चुका है जिसमें उसने चैन को बचाया था। तो उसे लगता है कि ये कोई इशारा है तुम्हारे लिए कि तुम जब तक यहाँ पे हो तुम्हें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो जॉन कहता है मैं सिर्फ उन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ जो खुद की हेल्प करना चाहते हैं। और हम देखते हैं एक और फ्लैशबैक। तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जॉन ने किसी की हेल्प की थी जब वो किसी गेम में था, तो क्योंकि कोई सामने वाला इंसान चीट कर रहा था तो उसने हेल्प कर दी थी। लेकिन उस इंसान को उसकी लालच लग गई और वो अपनी बेटी को लेके आया है गेम में रखने के लिए। तो जॉन ये देखकर समझ जाता है कि इंसान की हेल्प नहीं करनी चाहिए वरना उसको उस चीज़ की लालच आ जाती है। एंड यहाँ हम किसी लेडी के शूज़ को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जॉन ने अपने विजन में देखा था इस लेडी को गिरते हुए। और ये लेडी और कोई नहीं हमारी चैन है जो कि अपने मैनेजर और मेकअप आर्टिस्ट से बातें कर रही थी और खुद की तारीफ़ें कर रही थी कि मैं खूबसूरत हूँ वगैरह वगैरह और ये रोल मैं नहीं करूँगी। लेकिन उसकी मेकअप आर्टिस्ट कहती है अगर आपने ये रोल नहीं किया तो वो लोग योरा को कास्ट कर लेंगे। तो ये सुनकर चैन शॉक होती है और ये कहती है कि वो अब मेरी बराबरी कर सकती है, ऐसा सोच रही है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं न्योरा को, जो कि ये है न्योरा जो चैन और न्योरा को बिल्कुल भी नहीं बनती। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलते हैं। और वहाँ पर आती है हमारी सीमी। तो नोरा सीमी को देखकर वो पूछने लगती है कि क्या तुम कोई कुछ काम नहीं कर रही। तो सीमी कहती है मैं ड्रामा कर रही हूँ। तो वहाँ की एक लड़ी बोलती है कि चैन के साथ, क्या ड्रामा का नाम था तो वो पूछने लगती है मैंने सुना है कि चैन कोई और ड्रामा भी करने वाली है। तो बोलती है हाँ कर तो रही है। तो चैन उसके इतने सारे सवालात सुनने के बाद बोलती है कि उसका मेरा कोई मुकाबला नहीं, इनफैक्ट वो तुम्हें लेकर परेशान है क्योंकि वो तुम्हें अपना कॉम्पिटिटर समझती है। ये सुनकर नूरा थोड़ा खुश भी होती है और थोड़ा शॉक भी। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैन को, जहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले उसे देखने के लिए मतलब शूट करने के लिए आए हैं। एंड चैन अपनी ही तारीफ़ करती रहती है कि मुझे काम है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं साइकिल से जाऊँगी और मैंने बिना मेकअप किए, ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। और हम यहाँ देख पाते हैं उसने अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहा कि ऐसे मेकअप करो जैसे लगे ही ना कि मैंने मेकअप किया हुआ है और बहुत खूबसूरत भी लगूँ। और बहुत सारे कपड़े भी मंगाती है। लेकिन शूट लोगों से तो ये बोलती रहती है कि मैंने जो हाथ लगा वही पहन लिया उठा के, मैं एक्ट्रेस हूँ तो मैं खूबसूरत तो मुझे दिखना चाहिए। एंड यहाँ पर भी वो मीडिया वालों से कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही थी जिस वजह से वो ट्रोल तो होने ही वाली थी। लेकिन उसका मैनेजर संभाल लेता है ये बोलकर कि प्लीज़ ये कट कर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो वो कुछ भी बोल रही है। एंड चैन कॉलेज पहुंचती है और मीडिया वालों की वजह से वो लोगों से बहुत अच्छे से बात करने लगती है क्योंकि उसके मैनेजर ने बोला था कि अच्छे से बात करो। एंड सीन शिफ्ट होता है क्लास में जहाँ सारे स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट लाके रख रहे हैं। एंड चैन भी लेकर रख देती है। सारे स्टूडेंट्स खुश होते रहते हैं कि चैन ने अपना असाइनमेंट पूरा कर दिया।
लेकिन जॉन असाइनमेंट देखकर उसको रोककर कहता है कि ये तुमने कॉपी किया है एंड सब कुछ बताने लगता है कि सारा कुछ तूने यहाँ से कॉपी किया है एंड चैन की सबके सामने फुल ऑन इंसल्ट हो जाती है। एंड एक्चुअली वो असाइनमेंट चैन के मैनेजर ने करवा के दिया, ये कहकर कि कुछ भी हो जाए उस प्रोफेसर को तो पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से कॉपी किया है। एंड क्लास ख़त्म होती है तो सारे स्टूडेंट्स चैन के बारे में बोल रहे थे, इतनी बड़ी एक्ट्रेस ने इतना कॉपी किया, ये सब किया। इन सब की बातें जॉन भी सुन लेता है और उसको बुरा भी लगता है कि उसे सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था। एंड सारी लड़कियां बोलती हैं उसके वीडियो को वो लोग अपलोड करेंगे, लेकिन तभी जॉन याद करता है चैन की बातों को जो वो बोल रही थी कि उसे कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है लोगों की वजह से। तो वो अपनी पावर्स की मदद से लोगों की बातें सारी सुनकर उस लड़की का फ़ोन नीचे गिरा देता है ताकि वो वीडियो अपलोड ना हो। एंड यहाँ चैन फिर से ट्रोल हो रही थी तो वो अपने वीडियो के नीचे कमेंट्स देखकर सैड होती है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और अपने मैनेजर पे गुस्सा करती है कि तुमने तो बोला था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वो कॉपी किया हुआ है। तो मैनेजर कहता है हाँ मैंने इतनी सफाई से किया था, पता नहीं उस प्रोफेसर को कैसे पता चल गया कि ये कॉपी है। एंड हम देख पाते हैं चैन की मॉम और सीमी की मॉम को जो एक दूसरे को अपनी बेटियों की वजह से ताने दे रही थी कि मेरी बेटी बेस्ट है तो मेरी बेटी बेस्ट है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लुई को जो कि चैन की उसी वीडियो को और कमेंट्स को पढ़ रहा था एंड चैन को कॉल करता है, लेकिन चैन उसका कॉल उठाती नहीं है। एंड सारे वहाँ के एम्प्लॉयज़ लुई को देखकर बोलते रहते हैं क्या इसे नहीं पता कि ऑफिस में कैसे रहना चाहिए कलीग्स के साथ, क्योंकि वो उनकी सारी बातों को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ और मैनेजर उससे चिढ़ते रहते हैं। तभी लुई को कॉल आता है सीमी का, जो कि बोलती है कि डिनर के लिए। तो जॉन उसको हाँ कर देता है, लेकिन पहले वो बोलता है कि हम चैन को भी साथ ले चलते हैं। तो सीमी बोलती है ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। तो लुई भी कहता है कि हम डिनर के लिए चलेंगे। एंड हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं चैन को जो अपनी फैमिली फ़ोटो देखकर सैड हो रही थी कि कोई भी नहीं है उसके साथ। उसकी माँ तो बस पैसों की लालच में रहती है, वो किसी से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इसको जो कि ये चैन की स्कूल फ्रेंड है और ये भी देख लेती है चैन के ट्रोल होने वाले सारे मैसेजेस एंड वीडियोस, और वो उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है चैन को देखकर वो डर जाती है और अच्छे से बात करने लगती है और चैन को वीआईपी जोन में लेकर जाकर बातें करती है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर भी करती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लुई को जो अपने दोस्त के साथ और अपने दोस्त के दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था, हर गेम में जीत रहा था। एंड तभी वहाँ पर एक और मैन आता है और बोलता है कि तुम तो बिल्कुल वैसे हो जिससे मैंने पहले बहुत ज़्यादा गेम हार चुका हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है, जॉन का फ्रेंड बोलता है कि ये मेरा बेटा है और तुम जिसकी बात कर रहे हो वो इसके दादा हैं। तो वो बोलने लगता है कि तुम्हारा दादा मेरे साथ बहुत ज़्यादा हार चुका है मेरे साथ। एंड जॉन को उसकी झूठी बातें सुनकर हंसी आती है। एंड जॉन वाज लाइक अपने मन में बोलता है कि इंसान कितना झूठ बोलता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन का फ्रेंड जॉन से बोल रहा है उस लड़की के बारे में जिसका इसको विजन आया था, उस बारे में उसने क्या सोचा है। क्या तुम उस लड़की से मिलना नहीं चाहते, क्या तुम उसे ढूंढोगे नहीं, क्योंकि तुम्ही ने बोला था कि तुम उससे मिलना चाहते हो। तो जॉन कहता है हाँ मैंने कहा था और मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढूंगा। अगर हमारा मिलना लिखा है तो हम ज़रूर मिलेंगे। और ये दुनिया वाले इसको मुकद्दर कहते हैं और मैं इसे मानता हूँ। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन अपने घर में रिलैक्स कर रहा था एंड तभी वहाँ पर चैन आती है, क्योंकि चैन बहुत ज़्यादा टल्ली हो रखी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी सुबह के इंसिडेंट से। एंड वो नशे की हालत में जॉन के दरवाजे पे अपना पासवर्ड डाल रही थी जो कि नहीं खुल रहा था। तो वो दरवाजे के सामने खुल जाए सिम सिम कुछ भी बोल रही थी कि दरवाज़ा खुल जाए। एंड तभी जॉन दरवाज़ा खोल देता है। चैन जॉन से बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई आज, तुम्हें क्या ज़रूरत थी सबके सामने वो बोलने की कि मैंने चीटिंग की है। लेकिन चैन उसके घर में घुस जाती है।
एंड यहाँ हमारी सीमी डिनर के लिए जाते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि वो लुई के साथ डिनर पे जा रही है। एंड यहाँ चैन जॉन के घर में सोफे पर ही सो गई थी। जॉन देखता है कि उसने सारी चीज़ें इधर उधर कर दी है और वो सही से सोई नहीं थी, उसके कपड़े सही नहीं थे, तो जॉन उसके ऊपर स्कार्फ उड़ा देता है। लुई चैन को कॉल करता है लेकिन कॉल तो जॉन उठाता है और ये सुनते ही वो फटाक से जॉन के घर पे पहुंच जाता है। तो वो अंदर आते ही जॉन पे भड़कने लगता है कि तुम कैसे ऐसे ही एक अकेली ड्रंक लड़की को अपने घर लेकर आ सकते हो। तो लुई कहता है मैंने नहीं लेकर आया, वो खुद घुसकर आ गई है। ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि चैन नींद से उठकर बोलती है कि अब दोनों बकवास बंद करो, मुझे सोने भी नहीं दे रहे। लुई चैन को वहां से ले जाने लगता है एंड वहां पर चैन का पर्स छूट गया था। जॉन देखता है कि चैन के कपड़े सही से नहीं है, तो वह अपनी पावर्स की मदद से उसके कपड़े सही से कर देता है। लुई चैन को चैन के घर ले आता है और चैन को सोते हुए देख के बोलता है कि तुम न जाने कब समझोगी मेरे प्यार को, और चैन को ऐसे सोते हुए देखता रहता है। एंड लुई की सारी बातें जॉन भी यहाँ से सुन रहा था। और लुई जैसे ही चैन को किस करने वाला होता है, चैन कहती है कि तुम्हें मरना है क्या। एंड जॉन को यह सुनकर हंसी आती है। लुई सेमी को कॉल करके सॉरी बोलता है डिनर पे ना आ पाने की वजह से। वो बोलता है कि चैन की तबीयत खराब हो गई थी, वो ड्रंक हो गई थी, इसीलिए मैं उसके पास चला गया था। सीमी कहती है चैन को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, कोई बात नहीं, हम दूसरे दिन कभी चले जाएंगे डिनर पर। सीमी लुई से अच्छे से बात तो कर रही थी लेकिन उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लुई के भाई को, जो कि दोनों कुछ बात कर रहे थे चैन के बारे में लेकर कि लुई चैन से बहुत ज्यादा पसंद करता है। एंड तभी लुई के भाई के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है और कॉल पे कोई लड़की रोते हुए बोल रही थी कि उसे छोड़ दिया जाए, उसकी कोई गलती नहीं है, आइंदा वो उसके कामों में दखलंदाजी नहीं करेगी। एंड यहाँ हम जानते हैं कि लुई का भाई के दो फेसेस हैं। दुनिया के सामने तो वो बहुत अच्छा बनता है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है। एंड यहाँ जॉन को चैन का पर्स मिलता है एंड वो पर्स खोलकर देखता है तो उसे वो फोटो दिख जाती है जिसमें फैमिली फोटो थी चैन की। एंड उस फोटो में उस लड़की को देखकर जिसने उसकी जान बचाई थी, वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो उस लड़की को याद करता है। एंड वो बाहर आकर चैन के मैनेजर से पूछता है कि चैन कहाँ पर है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलता है चैन का पता करके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैन को जो सैलून में आई हुई है मेकअप करवाने। एंड उसकी तबीयत देखकर वहाँ की मेकअप आर्टिस्ट पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारे चेहरे से ठीक नहीं लग रही। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं बिना खाए पिए सो गई थी कल। तो भी बात करते करते उसको उल्टी आने लगती है तो वो वॉशरूम जाती है। एंड वॉशरूम में उसे मिल जाती है योरा, जो कि वहाँ पर दोनों फिर से बहस करने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा सैलून बदल लेना चाहिए। तो चैन कहती है मैं क्यों बदलूं, तुम बदलो तुम्हारा सैलून। वॉशरूम से बाहर आकर भी योरा चैन के ऊपर लड़ने लगती है कि तुम्हारी एक्टिंग घटिया है, ये है वो है। तो चैन कहती है मेरी एक्टिंग घटिया नहीं, तुम्हारी घटिया है, और तुम मेरी सीनियर नहीं, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, मैं बचपन से ही एक्टिंग शुरू कर दिया था। एंड योरा चैन को मारने के लिए हाथ उठाती है लेकिन जॉन वहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और चैन उसको देखकर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जॉन कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन वो कहती है ये यहाँ से नहीं जा सकती। तो जॉन गुस्सा करता है तो वहाँ की सारी लाइट्स फूट जाती हैं और सभी के सब लोग डर जाते हैं और जॉन चैन को वहाँ से लेकर जाता है। जॉन चैन को साइड पर लेकर जाकर उस फोटो को दिखाकर पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो चैन बोलती है कि ये मेरी फोटो तुम्हारे पास कैसे आई। तो जॉन बोलता है तुम बताओ ये लड़की कौन है। चैन बताने से मना करती है तो जॉन उसके ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन फिर भी चैन नहीं बताती, वहाँ से जाने लगती है। तो जॉन उसको रोक कर रखता है। जॉन बोलता है प्लीज़ बताओ कौन हो तुम। एंड इसी के साथ पार्ट 3 एंड होता है।